राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? माय नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर, आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम आईटी स्टूडेंट। अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अंधभक्त थे, हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको वोट दिया। देखिए, हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। बीजेपी पर ही भारी पड़ गया। आज दिन भर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकट को दे दी। गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या दोस्तों, मुस्लिम आईटी स्टूडेंट ने जंतर मंतर पहुंचे और ऐसा जवाब दिया कि सबके सब देखते रह गए। जानते हैं हम, क्या नाम है, कहां से आए? माय नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर, आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम आईटी स्टूडेंट। काफी प्रोफेशनल लगते हैं आप। थैंक यू सो मच। चश्मा लगाया, टोपी पहना, एकदम आपको एकदम। आई एम नॉट हाफिज, आई एम नॉट कारी, आई एम नॉट मुफ्ती, आई एम नथिंग एल्स। आई एम ओनली वन थिंग, यू नो व्हाट? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद, उसका उम्मती, यू नो उम्मती, वही है हम। धर्म बड़ा है संविधान। देखिए, आप जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं मत जाइए, अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बहन लोग को घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिया कि तो हिंदू है, ये हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है, नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। अरे संस्कृति का बात कर रहे, कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। मोदी जी भी कहते थे कि परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20, G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए। किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। वो गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था, मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना? नहीं माना, वो क्या बोले? मालिक एक है, ऐसा कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग का दुकान चला रहा ना, मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा ना, सब बंद हो रहा था, घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600, बहुत ज्यादा नहीं पुराना है, ठीक है? यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। आज क्या है? द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी ये बात पता है, उसका गलतफहमी दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे? 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे। 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था? कांग्रेस था। स्लो पॉइजन देके मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब, 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात के 12 बजे डेथ कर जाएंगे। मेरा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। दोस्तों, स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं, एक वक्त पर ये अंधभक्त का लीडर हुआ करते थे। ये भी अखंड भारत के लिए एहतजाज करते थे, हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करते थे। जी हाँ, ये सारी बातें अपनी जुबान से बोला है और इनका कहना है कि अब इनकी आंखें खुल गई है और कभी भी बीजेपी को और मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इनका वजह है महिला पहलवानों का एहतजाज। हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन यहाँ पे देखे आज देख रहे हैं 2 साल से क्या न्याय कर रहे हैं, कैसे न्याय हो रहा है। तो राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि ब्रिजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें? ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला की समान है और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान है। मंत्री को भी धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हमने भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। अब हमने देख लिया कि जिसको जो बेटियां देश के लिए मेडल लाई विदेशों से इतना परिश्रम करके, ब्रिजभूषण शरद सिंह एक है, वो बोलता है 15 रुपए का मेडल आता है, 15 रुपए का खरीद के तो फिर प्रधानमंत्री को दे देता। परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज उसकी बेटी प्रधानमंत्री की यहाँ बैठी है सड़कों पर, आ जाए माँ की माफी मांगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे। और इन बेटियां अगर माफ कर दें, और तभी तो माफ करेंगी जब उनको न्याय मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई बॉर्डर पे रहते हैं, और हमारी बहन अगर ससुराल जाती है, ससुराल की भी बातें अपने घर पे जल्दी शेयर नहीं करती है मायके में। जब उनको काफी अनुशासन हो जाता है कि मेरा भाई मेरा बाप मेरे साथ है, तब बोलती है। इन बेटियों ने लिखित ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी दिया, रक्षा मंत्री को भी दिया, लेकिन उस समय आंखें भी चली गई, कान से सुनना भी बंद हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री।
इंडिया में अगर किसी बड़े एक्टर की मौत हो जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने दो, सबसे पहले ट्वीट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकाउंट से आता है। इससे साफ पता चलता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ जानकारी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अनजान रहते हैं। तो 2000 के नोट को विड्रॉ करने के बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 से ज्यादा 500 के नकली नोट है और ये आरबीआई ने कहा है, सबूत आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, नए पार्लियामेंट की ओपनिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। दोस्तों, महिला पहलवानों की मेडल गंगा में बहाने पर बृजभूषण ने कहा कि मेडल गंगा में बहाने गया था, लेकिन टिकट को दे दिया। आपको बता दूं कि नरेश टिकट किसान की नेता है। बृजभूषण का कहना है, अब खेल मेरे हाथ में नहीं, दिल्ली पुलिस के हाथ में है। अगर हमें दोषी पाया जाए तो कर ले गिरफ्तार। क्या इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना, हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो चुनाव होगा। आपने कहा था चुनाव दोबारा करा दिया जाएगा, दिक्कत है ज्यादा। नहीं, चुनाव तो होना ही है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे लगातार डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही। आगे आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी? आपको लगता है कि क्यों किया? इसका उत्तर वही बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं और आज बैठ के रोई है दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर ओवरसाइट कमेटी बनी, आईओ की कमेटी बनी, उन्हीं के निवेदन पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकट को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? क्या सीधे तौर पे कह रहे हैं? हमारा नहीं, हमारा एक जो कह दिया आपने अरे किस चीज़ पर स्टैंड मेरा? कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे, आपने कहा जब तक पूरी जांच पूरी हो जाए। कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई, गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? दोस्तों, पीएम मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। कई जगह पर सड़क पे मोदी को व्यक्त का फेंट कर दिया, तो कहीं मोदी विरोधी नारे की बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल देखी गई। ट्विटर पर मोदी भागो और मोदी को व्यक्त जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। पीएम मोदी की यात्रा का विरोध करने वाले एक यूजर ने ट्विटर पर तस्वीर लगाकर कहा, मोदी को व्यक्त। ऐसे ही सिया चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, ये राजस्थान है, गुजरात समझे थे क्या? वही एक और यूजर ने कहा, ये राजस्थान है साहब, 2018 विधानसभा से भगाया था, 2024 में लोकसभा से निकल बाहर करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में पीएम मोदी की विरोध महिला पहलवानों की वजह से किया गया। तो इन सारे मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।